बंदे के हाथ से छूट जाते हैं, फिर उसे ज़रूरत होती है दस्ते गैब की, अल्लाह उसकी मदद करे। जो आया करीमा मैंने कुरान मजीद की पढ़ी है, उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अपने रब की तरफ रुजू करो, अपने रब की बारगाह में तौबा करो, पर तौबा सच्ची करना, रुजू इलल्लाह करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। बाज़ोकात सारे निज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, निज़ाम असबाब, उस वक्त ज़रूरत होती है रुजू इलल्लाह की कि निज़ाम गैब आए। हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हैं, आप एक रास्ते से गुज़र रही थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके साथ थे, तो जिस रास्ते आप तशरीफ़ ले जा रहे थे उस रास्ते में बादशाह बड़ा जालिम था। वो माज़अल्लाह ताला सुम्मा माज़अल्लाह औरतों को गिरफ़्तार कर लेता और अपनी बदबातनी का सबूत देता। वहाँ से जनाब सारा गुज़री। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल से ये हवाला अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत सारा को उसने गिरफ़्तार कर लिया। जब वो जनाब सारा की तरफ बढ़ने लगा तो अब वो जितने असबाब थे ना उस वक्त के, वो सारे इख्तियार किए गए, लेकिन उस बादशाह से जान नहीं छूटी। जब वो बढ़ने लगा तो जनाब सारा ने फिर रब करीम की तरफ रुजू किया, मुसल्ले पे बैठ गई, कहने लगी मालिक अब तू ही करम फरमाने वाला है। आपने इस दर्द से दुआ फरमाई कि वो बादशाह ज़मीन पर बेहोश होकर गिरा और तड़पने लगा, करीब था कि वो मर जाए। तो हज़रत सारा फिर मुसल्ले पे बैठी और अपने मालिक की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, मालिक अगर ये मर गया तो मुझ पे इल्ज़ाम आएगा कि मैंने मारा है, इसे मारना बेहोश ही फरमा। वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद होश आया तो फिर आपकी तरफ बढ़ने लगा, तो आपने फिर अल्लाह की जानिब रुजू किया। जब दोबारा रब करीम की जानिब रुजू किया तो फिर वो बेहोश हुआ। कई दफ़ा वो कोशिश करता, लेकिन आप जब अपने मालिक की बारगाह में हाथ उठाती तो बेहोश होकर गिर पड़ता। बिलाखिर आपसे माफ़ी भी मांगी, आपको आज़ाद भी किया। एक वक्त ऐसा आता है जब सारे असबाब जवाब दे जाते। हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, कुछ बातें बड़ी खूब हैं। मैंने देखा है कि डॉक्टर जब समझ आता है ना कि रिपोर्ट्स, अद्वियात, टेस्ट अब इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि शायद ये मरीज़ बचेगा ना, तो चूँकि मुसलमान मुल्क है तो मेरे वतन के डॉक्टर एक ख़ूबसूरत जुमला बोलते हैं, मुझे बड़ा पसंद है। वो ये नहीं कहते अब कुछ नहीं हो सकता, वो कहते हैं आप दुआ करें। क्या मतलब कि अब रुजू इल्लल्लाह का वक्त आ गया है। हमारे पास जो शऊर था, इल्म था, वो हमने खर्च कर दिया। अब टाइम है कि रुजू इल्लल्लाह करें, आप अल्लाह की बारगाह। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, अच्छी बातों का भी तो जिक्र करना चाहिए ना। ये खूबसूरत जुमला है कि आप दुआ करें। एक वक्त आता है जब दुआ की ज़रूरत होती है, दस्ते गैब की ज़रूरत होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम 313 को लेकर जब मैदान में आए थे तो ज़ाहिरी असबाब तो ये थे कि 1000 से मुकाबला कैसे होगा। तो फिर मेरे करीम ने पता क्या किया, हुजूर ने फिर रब करीम की तरफ रुजू फरमाया और फिर अल्लाह की मदद फरिश्तों की सूरत में आई। एक खातून थी हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये सहाबियाँ हैं, ये मुसलमान हो गई। कुफार ने इन्हें मारा, तकलीफ़ थी, बड़ी अज़ियत से गुजरी, यहाँ तक कि इनकी बेनाई चली गई। जब नज़र आना बंद हो गया ना तो दौर था मक्के का, कुफार की औरतों ने माज़अल्लाह ताना दिया कि देखा ना लात व मनात, ये उनके बुतों के नाम है, माज़अल्लाह लात व मनात तेरी नज़र ले गए, अब तू क्या करेगी। तो उन्होंने जब ये ताना दिया तो जनाब ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ना ईमान, अकीदा, यकीन, तवक्कुल, अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू, सारे हौसले जमा करके कहने लगी चुप करो, अगर मेरा रब चाहेगा तो उसी तरह मेरी आंखें वापस लौटा देगा, पूरे तवक्कुल से। और फिर आपने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा,
ये मुझे ताना देते हैं कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मालिक मेहरबानी फरमा, वो रुजू इल्लाह किया, रात को सोई थी तो आंखों में रोशनी नहीं थी, जब सुबह उठी तो दोनों आंखों को अल्लाह ने रोशन फरमा दिया था। मैं अर्ज कर रहा हूं कि वक्त है हमारे ऊपर कि अब हमें अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू करना चाहिए। जब बंदा अल्लाह की जानिब रुजू करता है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम इस्तिग़फ़ार करते हो ना तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने के लिए तुम्हें रास्ता अता फरमाता है, और अल्लाह तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से तुम्हारा कभी गुमान भी नहीं गया होता। कभी ना तवज्जो करें, जब पूरी तरह टूट जाए ना फिर तवज्जो करें रब की जानिब। जब पूरी कोशिश करें काम ना हो तो फिर बैठ जाएं अपने मालिक की बारगाह में। मालिक असबाब जमा कर लिए, अब तो मदद फरमा।